मैं कई वीडियो में बताया है, मैंने भाई साहब बहुत जीवन में जो सुना सूंघ सूंघ के पैर रखे, और आज 79 साल की आयु में सेहत बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं अब तक। तो खाना ठीक हजम हो रहा है, चला फिरी ठीक है। सवेरे 5 बजे नहा करके देखा बाल्टी लगा रखी और मंदिर में चला जाता इसपो की बिन्ने जी। क्या था कि बिल्कुल कोई कर्म गलत नहीं किया। औरत के साथ बच्चे पैदा करे, लेकिन शास्त्र भी इति करे। हमारे 2 लड़के हैं और 4 लड़की थी। 2 लड़के हैं, चाहे तू न्यू कह देना, चाहे बाप उड़े बीमार हो गया भाई डॉक्टर ने लेकर होगा गिरने, और कितने बुला ले उड़े जाएंगे अपना काम छोड़कर जी। ऐसे तो 2 पुत्र है, और भाई लड़कियां हैं वो भी बहुत, एक तो गुजर गई, 3 है आज। बहुत समझदार हैं, बहुत शरीफ हैं, तेजस्विनी। लेकिन हमने अपने जीवन में इनकी माँ थी ना जो, उसका विचार भी ऐसा ही था जैसे हम बोल बतला कर रहे थे, और खुल के बतलाए हम भाई, मैंने पर्दा नहीं रखा जी कि देख भाई तू तड़फे जा खाम खा, और मेरी वजह से तू चाह कुछ और बरते कुछ और, तो तू फांसी पिट में तो ये तू खुल के बता तू क्या चाहती है, मैं अपनी खुल के बताऊंगा मैं क्या चाहता हूँ, ठीक बात, फिर जीवन व्यतीत करांगे। तो हमने ऐसा ही किया, ऐसा ही मैं और भाइयों को बताता हूँ, और खासकर जवान बच्चों को बताता हूँ। सबसे बड़ी बात बताऊं कि हम बार बार औरत के पास जाते हैं जिससे शरीर झिंझर हो जाता है, जीर्ण हो जाता है। हमारा शास्त्र कहता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि हे अर्जुन, संतान की उत्पत्ति के लिए काम मैं हूं। यानी उस वक्त ऋतु दान होता है जी, उसको दानी कहते हैं, बड़ा बहुत बड़ा दान जी, क्योंकि अपने शरीर का एक बहुत कीमती कतरा जी 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 काट करके दूसरा जीव को देता है, शरीर देता है दूसरे जीव को, तो ऋतुदानी होता है। लेकिन बार बार मिलना तो अपने को बर्बाद करना होता है, ना तो बुद्धि रहेगी, ना बल रहेगा, ना सोचने का विचार रहेगा, ना सुमृति रहेगी, किसी प्रकार का कोई विचार नहीं रहेगा, सब तरह से असामर्थ हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये विचार करना चाहिए नौजवानों ने कि भाई स्त्री किस लिए ब्याही है। आज ये प्रकरण सुना था मैंने मंदिर में कि भाई आप लोगों को पता है कि भाई समाज सौंपता है एक लड़की एक लड़के को जी, लेकिन वो किस लिए सौंपता है उसने पूछा, वो लड़के ने या उस लड़की ने पूछा किसी औरत से, किसी शैड़ी से कि मैं इसको किस लिए सौंपी हूँ। आपने एक ही बात जानते हैं दोनों के दोनों, वो तो लड़ाई तो नहीं कहेगी मैं अपने घर में छोड़ के इससे काम खातिर आई तेरे ना तो तेरा गड्ढ नाम थी, और वो भी नहीं सोचता है कि मैं तेरी इससे काम खातिर लिया है। लेकिन ऐसा नहीं है, जीवन को सफल बनाने के लिए पंडित जी में क्या खासियत थी, न्यू याद आओ मेरे बार एक तारा तुझ के खिस्से में कली मंगा रखा, आखिरी कली में जी, जति पुरुष ने सती पति वर्ता सेवा करती ना वीर त्यागनी चाहिए, और जति के दोहरे सती सेवा करती पति वर्ता वीर जागनी चाहिए। भाई वीर मर्द के दिल की चिंता अलग भागनी चाहिए। अब किसी के आप दोनों जवान हो इसमें या कई हमने थोड़ा और मेल सुनी है जी। हाँ। मर्द की जड़ में सेवा करती सती वीर जागनी चाहिए, और वीर मर्द के तन की जनता अलग भागनी चाहिए। हाँ। समझनिया मानस ना सती वीर त्यागनी चाहिए ना, और जिससे मतलब पूरा हो जाए उसी रागनी चाहिए। समझनिया नहीं भाई, फिर समझनिया तो समझ जानता है, उसको त्याग गए क्यों गाओ, उसने कहने की भी जरूरत क्या है जी, यही तो खासियत है। समझदार को कहने की क्या जरूरत होती जी जी जी। जति पुरुष ने अगर जति रहना है तो इशारा है पंडित जी का यू के बेरा तू जति सेगना से, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर जतिपना रखना है आपने तो औरत का त्याग मत करे। कश्यप ऋषि ने अपनी दित्ती को, 2 स्त्री थी ना उसके, दित्ती रह दित्ती ने हरणाकश्यपु को मांगा, जब यही बात कही थी कश्यप ऋषि ने कि पुरुष का वीर ही साथ दे सकती है, नहीं तो ये फिसल सकता है, और वैसे भी इसका खून जड़ सकता है, क्योंकि काम अगर रोकेगा ना भीतर तो खून को जड़ा देगा और वीर ये जड़ जाएगा, वह ताकत नहीं रहेगी।
तो इसलिए वीर जरूरी है। पंडित जी के बड़े गजब इशारे, कोई समझ उड़ी पहुंच जानते जति पुरुष ने अगर जति ने नहाए तो जति पुरुष ने सेवा करती सती पति भरता ना वीर त्यागनी चाहिए। और सती वीर ने सेवा, जति पुरुष को सती पति भरता सेवा करती वीर ने नहीं त्यागना चाहिए। भाई वीर मर्द के दिल की चिंता अलग भागनी चाहिए। चिंता कर जानते हो क्या चिंता क्या है? तू तो अपनी बहू पर निर्भर नहीं, डरे जा कदे बेटी और दौर भाग जाए, कदे और तो बतला ले। और बहू का भी यो चक्कर है, कदे और वीर बनिया दौर जाता हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। खुल के बतला करके और अपनी नीयत को साफ करके प्रेम से उसने भी कहना चाहिए तेरा जी करे जिस पर भरत तेरे लिए हूं मैं, लेकिन तेरा अगर कल्याण चाहता हो तो ऐसे भरत, और नहीं तो तेरी मर्जी जैसे भरत। ठीक बात, मैं भी बर्बाद हो जाएगी, तू भी बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैं तेरे लिए बनी। और पुरुष ने भी इसी तरह खुल के बतलाना चाहिए। कहने का पंडित जी का इशारा है, वीर मर्द के दिल की चिंता अलग भागनी चाहिए। निर्भय होना चाहिए कि मेरे घर वाली है मेरे घर। प्राचीन के इतिहासों में देखो, पुराण में देखो, चोर जार अंदर चले गया था उसके घर में और उन्हें कह दी बैठ जा भाई। और अनसुईया के घर में इनके कहने थे भगवान शिव और ब्रह्मा और विष्णु चले गए थे, बालक बना के पालने में लौटा लिए थे, चूची पिलाई थी जी। तो मर्द को भी निर्भय होना चाहिए और जिस मतलब पूरा हो जाए उसी रागनी चाहिए, उसी रागनी चाहिए। इसका मतलब जानते हो क्या है जी? यानी मिथ्याचार न छोड़ दे भाई। वह बातें वह रागनी गाओ, वह भजन गाओ जिनमें शास्त्रों का उपदेश हो, बड़े पुरुषों का, अच्छे पुरुषों का, तीर्थों का, धर्म सतलों का वर्णन हो। जी जी जी, वह बात गाओ जहां धर्म ना छूट रहे हो। पंडित जी के बड़े गजब विचार। जी 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 जी। और नहीं तो फिर क्या होगा आखिरी टेक में, कह लक्ष्मी चंद जिसे कर्म करे उसे पड़ेंगे काटने बोक। ये तो कई गाँव जिसे आया था बोक आया था नहीं भाई, ये नुगारा कह लक्ष्मी चंद पड़े काटने जिसे आया था बोक ना। वह तो उनमें कहने की जरूरत के है, वह तो जो करके आ गए, तू जो लेकर है जो मेरे पास है वो तो मेरे पास है। आगे के लिए सावधान करता है, कहे लक्ष्मी चंद जिसे कर्म करे उसे पड़ेंगे काटने भोग है। ये बात है, ठीक बात। ये तो बिजनेस बिगाड़ दिया सारा। चाय पी लो।